हेलो दोस्तों, क्या औरंगज़ेब वाकई हिंदुओं से नफरत करते थे? मुग़ल बादशाहों में सिर्फ एक शख्स भारतीय पब्लिक ओपिनियन के बीच जगह बनाने में कामयाब रहा, वो था आलमगीर औरंगज़ेब। आम लोगों के बीच औरंगज़ेब की छवि हिंदुओं से नफरत करने वाले धार्मिक उन्माद से भरे कट्टरपंथी बादशाह की है, जिसने अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने बड़े भाई दारा सिक्को को भी नहीं बख्शा। और तो और उसने अपने पिता तक को उनके जीवन के आखिरी 4.5 साल तक आगरा के किले में कैदी बनाकर रखा। हाल ही में एक पाकिस्तानी नाटककार शहीद नदीम ने लिखा कि भारत में विभाजन के बीच उसी समय वो बदल गए थे जब औरंगज़ेब ने अपने भाई दारा को हराया था। जवाहरलाल नेहरू ने भी 1946 में प्रकाशित अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में औरंगज़ेब को एक धार्मिक और पुरातनपंथी शख्स के रूप में पेश किया है। एक अमेरिकी इतिहासकार ऑड्री ट्रेस्के की किताब द मैन एंड मिथ में बताया गया कि ये तर्क गलत है कि औरंगज़ेब ने मंदिरों को इसलिए ध्वस्त करवाया क्योंकि वो हिंदुओं से नफरत करता था। ट्रेस्के, जो कि नेटवर्क के रूटर्स विश्वविद्यालय में दक्षिण एशिया इतिहास पढ़ाती हैं, कहते हैं कि औरंगज़ेब की इस छवि के पीछे अंग्रेज़ों के ज़माने के इतिहास का जिम्मेदार हैं, जो अंग्रेज़ों फूट डालो और राज करो नीति के तहत हिंदू मुस्लिम बेमंस को बढ़ावा देते थे। इस किताब में वो ये भी बताती हैं अगर औरंगज़ेब का शासन 20 साल कम हुआ होता तो उनका आधुनिक इतिहासकारों ने अलग ढंग से आकलन किया होता। औरंगज़ेब ने 15 करोड़ लोगों पर 49 साल तक राज किया। उनके शासन के दौरान मुग़ल साम्राज्य इतना फैला कि पहली बार उन्होंने करीब करीब पूरे महाद्वीप को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। ट्रेस्के लिखते हैं कि औरंगज़ेब को एक कच्ची कब्र में खुलदाबाद महाराष्ट्र में दफन किया गया है, जबकि इसके ठीक विपरीत हुमायूं के लिए दिल्ली में लाल किला पत्थर का मकबरा बनवाया गया और शाहजहाँ को आलीशान ताजमहल में दफनाया गया। उनके अनुसार ये गलतफहमी है। औरंगज़ेब ने हज़ारों हिंदू मंदिर तोड़े, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दर्जन मंदिर ही उनके सीधे आदेश से तोड़े गए। उनके शासन में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे हिंदुओं का नरसंहार कहा जा सके। वास्तव में औरंगज़ेब ने अपनी सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर हिंदुओं को आसीन किया। औरंगज़ेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दोहा में अपने दादा जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। वो शाहजहाँ के तीसरे बेटे थे। उनके 4 बेटे, इन सभी की माँ मुमताज़ महल थी। औरंगज़ेब ने इस्लामिक धार्मिक साहित्य पढ़ने के अलावा तुर्की साहित्य भी पढ़ा और हस्तलिपि बीघा में महारत हासिल की। बाकी मुग़ल बादशाहों की तरह औरंगज़ेब भी बचपन से ही धारा प्रवाह हिंदी बोलते थे। कम उम्र से ही शाहजहाँ के चारों बेटों में मुग़ल सिंहासन पाने की लड़ाई हुई थी। मुग़ल मध्य एशिया की उस रीति को मानते थे जिसमें सभी भाइयों को राजनीतिक सत्ता पर बराबर का दावा हुआ करता था। शाहजहाँ अपने सबसे बड़े बेटे दारा सिक्का को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन औरंगज़ेब का मानना था कि मुग़ल सल्तनत के सबसे योग्य वारिस वो हैं। ऑड्री सच के एक घटना का जिक्र करती हैं। दारा सिक्को की शादी के बाद शाहजहाँ ने 2 हाथियों सुधाकर और सूरज सुंदर के बीच एक मुकाबला करवाया। यह मुग़लों के मनोरंजन का पसंदीदा साधन हुआ करता था। अचानक सुधाकर घोड़े पर सवार औरंगज़ेब की तरफ अत्यंत क्रोध में दौड़ा। औरंगज़ेब ने सुधाकर के माथे पर भाले से वार किया, जिससे वो और क्रोधित हो गया। उसने घोड़े को इतनी जोर से धक्का दिया कि औरंगज़ेब ज़मीन पर गिर पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों, जिसमें उनके भाई शुजा और राजा जयसिंह शामिल थे, औरंगज़ेब को बचाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे हाथी श्याम सुंदर और सुधाकर का ध्यान भटाया और उसे मुकाबले में दोबारा खींच दिया। इस घटना का जिक्र शाहजहाँ के दरबार के कवि अबू तालिब खान ने अपनी कविताओं में किया है। एक और इतिहासकार वकील खां रज़ी वाक़यात आलमगीरी में लिखते हैं कि इस पूरे मुकाबले के दौरान दारा सिक्को पीछे खड़े रहे और उन्होंने औरंगज़ेब को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। शाहजहाँ के दरबारी इतिहासकारों ने भी इस घटना को नोटिस किया और इसकी तुलना 1610 में हुई घटना से, जब शाहजहाँ ने अपने पिता जहांगीर के सामने एक खूंखार शेर को काबू किया था। एक और इतिहासकार कैथरीन ब्राउन अपने एक लेख में डिड औरंगज़ेब मैन म्यूज़िक में लिखती हैं कि औरंगज़ेब अपनी मौसी से मिलने बुरहानपुर गए थे, जहां हीराबाई जनाब्दी को देखकर उन पर दिल आ गया था। हीराबाई एक गायिका और नर्तिका थी। औरंगज़ेब ने उन्हें एक पेड़ से आम तोड़ते देखा और उनके दीवाने हो गए। इश्क इस हद तक परवान चढ़ा कि वो उनके कहने पर कभी न शराब पीने की अपनी कसम तोड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब औरंगज़ेब शराब का घूंट लेने ही वाले थे तो हीराबाई ने उन्हें रोक दिया। लेकिन 1 साल बाद ही हीराबाई की मौत के साथ इस प्रेम कहानी का अंत हो गया। हीराबाई को औरंगाबाद में दफनाया गया। भारत इतिहास का एक बड़ा सवाल यह है कि अगर कट्टरपंथी औरंगज़ेब की जगह उदारपंथी दारा सिक्को छठे मुग़ल सम्राट बनते तो क्या होता? ऑड्री सच के इसका जवाब देते हुए कहती हैं, वास्तविकता यह है कि दारा सिक्को मुग़ल साम्राज्य को चलाने या जीतने की क्षमता नहीं रखते थे।
भारत के ताज के लिए चारों भाइयों में संघर्ष के दौरान बीमार सम्राट के समर्थन के बावजूद दारा औरंगजेब की राजनीतिक समझ और तेज तर्रारी का मुकाबला नहीं कर पाए। 1658 में औरंगजेब और उनके छोटे भाई मुराद ने आगरा के किले का घेरा डाल दिया। तब उनके पिता शाहजहां किले के अंदर ही थे। उन्होंने किले की पानी की सप्लाई रोक दी। कुछ ही दिनों में शाहजहां ने किले का दरवाज़ा खोलकर अपने खजाने, हथियारों और अपने आप को अपने दोनों बेटों के हवाले कर दिया। अपनी बेटी को मध्यस्थ बनाते हुए शाहजहां ने अपने साम्राज्य को 5 भागों में विभाजित करने की आखिरी पेशकश की, जिसे 4 भाइयों और औरंगजेब के सबसे बड़े बेटे मोहम्मद सुल्तान के बीच बांटा जा सके, लेकिन औरंगजेब ने उसे स्वीकार नहीं किया। 1659 में दारा सिक्कों को उसके एक विश्वस्त साथी मलिक जीवन ने पकड़वा कर दिल्ली भिजवाया तो औरंगजेब ने उन्हें और 14 साल शिफे शोकू को सितंबर की उस समय भरी गर्मी में चिथड़ों में लपेटकर खुजली की बीमारी से ग्रस्त हाथी पर दिल्ली की सड़कों पर घुमवाया। उनके पीछे नंगी तलवार लिए एक सिपाही चल रहा था ताकि अगर वो भागने का प्रयास करे तो उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। उस समय भारत के दौरे पर आए इटालियन इतिहासकार निकोलाई मनुची ने अपनी किताब स्टोरिया द मगोर में लिखा है, दारा की मौत के दिन औरंगजेब ने उनसे पूछा था कि अगर उनकी भूमिकाएं बदल जाएं तो तुम क्या करोगे। दारा ने उपहास पूर्वक जवाब दिया था, वो औरंगजेब के शरीर को 4 हिस्सों में कटवा कर दिल्ली के मुख्य द्वारों पर लटकवा देंगे। औरंगजेब ने अपने भाई के शव को हुमायूं के मकबरे के बगल में दफनाया था, लेकिन बाद में इसी औरंगजेब ने अपनी बेटी की जब्दातुन्निसा की शादी दारा सिक्कों के बेटे शिफिर शको से की। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को उनके जीवन के आखिरी 4.5 सालों में आगरा के किले में कैद रखा, जहां अक्सर उनका साथ उनकी बड़ी बेटी जहानारा दिया करती थी। इसका सबसे बड़ा नुकसान औरंगजेब को तब हुआ जब मक्का के शरीक ने औरंगजेब को भारत का विधिवत शासक मानने से इनकार कर दिया और कई सालों तक उनके भेजे उपहारों को अस्वीकार करते रहे। औरंगजेब 1679 में दिल्ली छोड़कर दक्षिण भारत चले गए और अपनी मृत्यु तक दोबारा कभी उत्तर भारत नहीं लौटे। उनके साथ हज़ारों लोगों का काफिला भी दक्षिण गया, जिसमें शाहजहां अकबर को छोड़कर उनके सभी बेटे और उनका पूरा हरम भी शामिल था। उनकी अनुपस्थिति में दिल्ली एक भूता शहर जैसा दिखाई देने लगा और लाल किले के कमरों में इतनी धूल चढ़ गई कि और विदेशी मेहमानों को उसे दिखाने से बचा जाने लगा।